हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर नॉन स्टॉप। आज हम करेंगे 17 मई के करंट अफेयर विद ट्रिक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? मीन्स टेली कम्युनिकेशन डे है जो, वो किस डेट को मनाया जाता है? तो किस डेट को मनाया जाता है? 17 मई को। ठीक है, हम 17 मई के ही करंट अफेयर कर रहे हैं कवर। तो आज के दिन ही मनाया जाता है क्या? टेली कम्युनिकेशन डे। तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं लर्न करने की। टेली कम्युनिकेशन को जानता है हर कोई। आजकल हर कोई जानता है ना टेली कम्युनिकेशन को। मतलब आप हिंदी में ये बोल सकते हो दूरसंचार। आज के टाइम में जो इंडिया है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है इस चीज़ में। तो टेली कम्युनिकेशन को जानता है हर कोई, ये मनाया जाता है 17 मई। हो जाएगा ना लर्न? टेली कम्युनिकेशन को हर कोई, आपने किस पे फोकस करना है? कोई पे। हर कोई जानता है, इसलिए ये मनाया जाता है 17 मई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पीपीपी ट्रिपल पी मॉडल से भारत के कितने एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे? तो आपको पता होगा ये ट्रिपल पी जो मॉडल है ये क्या होता है? ये क्या होता है बेसिकली? आप ये बोल सकते हो कि ट्रिपल पी ये क्या है? एक निजी कंपनियों से जो गवर्नमेंट सरकार है वो क्या करती है? डील करती है। ठीक है क्या? और इस मॉडल पे बेस ही काफ़ी सारे जो एयरपोर्ट्स हैं इनकी क्या होती है? डील होती है। ठीक है, ऐसा क्यों करती है सरकार? जब गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं होता तो ये क्या करते हैं, जो निजी कंपनियां होती हैं, ठीक है, उनके साथ करार करती हैं। तो ये कितने एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे इस मॉडल से अब भारत में? 6। कितने किए जाएंगे? 6। ठीक है, तो ट्रिक देख लेते हैं इसकी। ट्रिपल पी से किए जाएंगे एयरपोर्ट फिक्स और संख्या होगी 6। है ना अमेजिंग ट्रिक? मतलब आपको इससे क्या होगा? क्वेश्चन लर्न रहेगा। और कब तक लर्न रहेगा? लाइफ टाइम तक लर्न रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास ट्रिक होगी क्या? पी से किए जाएंगे एयरपोर्ट फिक्स, संख्या होगी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किस राज्य ने 16 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है? ये क्वेश्चन हम जो मई मंथ की करंट अफेयर की वीडियो डाली है मैंने, उसमें भी कवर कर चुके हैं। और जिसका आंसर क्या है? सिक्किम। ठीक है, क्या आंसर है इसका? सिक्किम। सिक्किम 16 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अनी सुजमान का निधन हो गया है, ये कौन थे? ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ अपनी वीडियोस में, क्या कि जो निधन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। या तो ये पूछ लेते हैं कि ये कौन थे, ठीक है, या ये पूछ लेते हैं ये किस सिटी से थे, मतलब, या फिर ये पूछ लेंगे अभी अभी साहित्यकार का निधन हुआ है तो वो उनका नाम क्या था। कोई ना कोई किसी ना किसी वे से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो अब हमें क्या बताना है यहाँ पे? अनी सुजमान जो हैं उनका निधन हो गया, ये कौन थे? कौन थे ये? साहित्यकार। ठीक है, क्या थे? साहित्यकार। ट्रिक देख लेते हैं याद करने की। अनी सुजमान का सब करो मान सत्कार। ठीक है, अनी सुजमान का सब करो मान सत्कार, क्योंकि ये क्या थे? एक महान साहित्यकार। क्या थे ये? एक महान साहित्यकार। देखो अब आपको याद हो जाएगा मान सत्कार और साहित्यकार। अब आप कहोगे अनी सुजमान कैसे याद करना है? मान सत्कार किसका किया जाता है? अच्छे व्यक्ति का, सज्जन पुरुष का, तो सुजमान। ठीक है, सुज मतलब सज्जन, सज्जन। ठीक है, और मान तो आपका इस ट्रिक में भी आ गया यहाँ पे, मान सत्कार। क्लियर है? हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार SCO समिट की अध्यक्षता किस देश ने की थी? जो अभी अभी रिसेंटली SCO समिट हुई थी तो उसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? किसने की है? रूस ने। ठीक है, किसने की है? रूस ने। तो ट्रिक देखते हैं इसकी ताकि हमें लर्न रहे क्वेश्चन और भूले ना। SCO को किसने दी घूस? पूछता रूस। देखो ये क्या है? हमारे कीवर्ड्स हैं, ताकि अब हम इनको क्या करें? रिलेट करके याद कर सकें। ठीक है, हो जाएगा ना लर्न। अब जो SCO समिट थी ये पूछा हुआ था कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो हमने ट्रिक लर्न कर ली। क्या? SCO को किसने दी घूस? पूछता रूस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 6 साल में कौन दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बन जाएगा, मतलब सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगा ये 6 साल बाद। ठीक है, 6 साल बाद पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, एक रिपोर्ट जो आई है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है ये, और वो कौन है? जेफ बेजोस। ठीक है, कौन है वो? जेफ बेजोस। अब आपको कमेंट्स में लिखकर ये बताना है कि जेफ बेजोस हैं जो, वो कौन सी कंपनी के मालिक हैं। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? ट्रिक देख लेते हैं इसकी। जेफ बेजोस को नहीं रहेगा 6 साल बाद होश। यहाँ क्या है? बेजोस, और यहाँ क्या है? होश। तो ये दोनों क्या हो गए? कीवर्ड्स हो गए, हो जाएंगे लर्न। इजी है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया? 16 मई को। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट है जो, वो कब मनाया गया? 16 मई। अभी अभी एक क्वेश्चन और आया था 16 मई से रिलेटेड। इसी तरीके से हमने क्या करने हैं? रिलेट करके, डेज को रिलेट करके याद करने की ज़रूरत है ताकि लर्न हो जाए। नेक्स्ट इज हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के मरीजों में कावासाकी रोग मिला है? तो कौन सा ऐसा देश है जिसमें जो कोविड-19 के जो मरीज हैं उनमें कावासाकी रोग मिला है? कौन से देश के मरीजों में मिला है? दैट इज़ इटली। ठीक है, तो अब जो कोविड-19 है, आपको पता होगा आज के टाइम में, पहले तो क्या कहते थे कि गले में दर्द है या फीवर आ गया तो ये लक्षण किसके? कोविड-19 के लक्षण हैं। अब तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लक्षण ही नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, और या फिर अब और क्या यहाँ पे बढ़ रहा है कि जो कोविड-19 है इससे और भी ज़्यादा रोग फैल रहे हैं। ठीक है, तो उनमें कोई ना कोई और बीमारी भी दिखाई दे रही है, उनके लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे यही पूछा है, जो कावासाकी रोग है उसके लक्षण मिले हैं कहाँ, कौन से देश में मिले हैं? इटली में। ठीक है, तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं ताकि लर्न रहे। अब नहीं रहेगा कुछ बाकी जब इटली लेकर आएगा कावासाकी। मतलब अब इटली में क्या बाकी रह जाएगा? पहले कोविड-19 था, अब और रोग आते जा रहे हैं। ठीक है, तो लर्न करने के लिए हमने क्या याद किया? अब कुछ नहीं रहेगा बाकी जब इटली लेकर आएगा कावासाकी। तो आपने कीवर्ड्स क्या हैं हमारे? बाकी और कावासाकी। हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट इज हाल ही में गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? अर्जुन मुंडा ने। ठीक है, किसने किया है? अर्जुन मुंडा ने। अब ये जो गोल कार्यक्रम है ये भी पता होना चाहिए किसके लिए किया था और क्यों किया था। ठीक है, किसके लिए किया था? आदिवासियों के लिए। किसके लिए किया था? आदिवासी लोगों के लिए। और क्यों किया था? उनको कुशल बनाने के लिए। ठीक है, तो ये गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया था अर्जुन मुंडा ने। अब ये देखते हैं कि इसकी ट्रिक क्या है लर्न करने की। अर्जुन मुंडा का ढोल गोल गोल। ठीक है, अर्जुन मुंडा का ढोल गोल गोल। क्या लर्न करना है हमने? गोल गोल कार्यक्रम याद हो जाएगा और अर्जुन मुंडा। ठीक है, अब या फिर एक और ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको। क्या? पहले ही बता रही हूँ मैं आपको कि ये एक सिर्फ लर्न करने की ट्रिक है। ठीक है, तो क्या ट्रिक है वो? अर्जुन की मुंडी गोल गोल। दोनों सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है? क्वेश्चन और आंसर का जो कीवर्ड्स हैं वही है इस ट्रिक में। ठीक है, अर्जुन की मुंडी गोल गोल। मुंडी मतलब सिर, सिर को क्या कहते हैं? मुंडी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य की सिंचाई परियोजनाओं के AIIB बैंक के साथ $145 मिलियन का समझौता किया है? तो कौन सी केंद्र सरकार है? किसने किया है? किस राज्य की सिंचाई परियोजनाओं के लिए किया है केंद्र सरकार ने? किसने, कौन से राज्य की सिंचाई परियोजना चल रही है ये? वेस्ट बंगाल की। ठीक है, कहाँ की? वेस्ट बंगाल की। तो यहाँ पे ट्रिक मैंने राइट नहीं की है, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। क्या आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि जो केंद्र सरकार है, ठीक है, अगर वेस्ट बंगाल को कुछ दे भी देगा तो वो खाली तो नहीं हो जाएगा, मतलब कंगाल तो नहीं हो जाएगा। तो बंगाल कंगाल। ठीक है, किससे रिलेट करो आप? बंगाल और कंगाल। तो एग्जैक्ट ट्रिक आपने क्या लर्न करनी है यहाँ पे? अगर केंद्र सरकार बंगाल को, अगर केंद्र सरकार बंगाल को देगा सिंचाई परियोजना के लिए डॉलर, तो क्या वो हो जाएगा? कंगाल। मतलब आपने बंगाल और कंगाल को रिलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज हाल ही में देवेश रॉय का निधन हो गया। ये कौन थे? कौन थे ये देवेश रॉय? बंगाली लेखक। क्या थे ये? बंगाली लेखक। ठीक है,
बंगाली लेखक। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि क्या निधन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देवेश रॉय आ गया यहाँ पे, तो ये क्या थे, एक बंगाली लेखक थे, लिखते थे कविताएं, और कौन सी भाषा में लिखते थे ये इम्पोर्टेंट है। कौन सी भाषा में लिखते थे, बंगाली भाषा में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि देवेश रॉय लिखते थे बंगाली, देवेश रॉय लिखते थे बंगाली भाषा में मतलब, और ले जाएंगे हाथ खाली, ले जाएंगे हाथ खाली। वो तो सभी क्या लेके जाते हैं, हाथ खाली लेके जाते हैं ना जब मर जाते हैं। तो आपने कैसे लर्न करना है इसको, खाली से रिलेट करके। ठीक है, किससे रिलेट करोगे आप, मैं इसको रब करके बता देती हूँ आपको, किससे रिलेट करोगे आप, खाली से। क्या ट्रिक है हमारी कि देवेश रॉय लिखते थे बंगाली, साथ ले जाएंगे हाथ खाली। ठीक है, साथ ले जाएंगे हाथ खाली, बंगाली खाली। हो जाएगा लन। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है। जो वर्ल्ड अस्थमा डे है कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये 5 मई को। अब देखो 5 मई, हर बार 5 मई को नहीं मनाया जाता, ये कब मनाया जाता है, मई के पहले बुधवार को। ठीक है, वेडनेसडे को मनाया जाता है। जो इस बार कब था, 5 मई को था। इसलिए अगर आपके आंसर में ऑप्शन में ये दिया हुआ हो 5 मई, तो आपको 5 मई भी लर्न रखना है, और मई के पहले बुधवार को भी लर्न रखना है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आपको ऑप्शन में मिल सकता है एग्जाम में, तो दोनों आपको लर्न होने चाहिए। तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं। जो सिगरेट पीता है नई नई, उसके लिए अस्थमा डे मनाया जाता है 5 मई। ठीक है, हो जाएगा लर्न। जो सिगरेट पीता है नई नई, उसके लिए अस्थमा डे मनाया जाता है 5 मई, मतलब नई नई और मई। क्लियर है, हो जाएगा लन। सॉरी 1 सेकेंड। कौन से क्वेश्चन पे थे हम, इस पे हो गया अस्थमा डे। नेक्स्ट इज, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये तो काफ़ी न्यूज़ में था क्वेश्चन, सभी को पता होगा। कौन से बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है आरबीआई ने, कौन से बैंक को रद्द कर दिया है, सीकेपी बैंक का। ठीक है, सीकेपी बैंक का। नेक्स्ट इज, हुडको के नए सीएमडी कौन बने हैं। जो हुडको कंपनी है उसके नए सीएमडी कौन बने हैं, कौन बने हैं, शिवदास मीना। कौन बने हैं, शिवदास मीना। ठीक है, ट्रिक देख लेते हैं इसकी, क्या है, शिव का दास हुड सबसे गुड। अब देखो शिवदास, मैंने क्या कहा है, शिव का दास। ठीक है, ये तो आंसर हो गया, शिव का दास। कौन है शिव का दास, हुड है। कौन है, हुड, और जो सबसे क्या है, गुड है। समझ रहे हो, शिव का दास हुड सबसे गुड। हो जाएगा ना लन इस ट्रिक से। नेक्स्ट इज, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। जो रेड क्रॉस डे है वो कब मनाया जाता है, 7 मई को। कब मनाया जाता है, 7 मई को। ट्रिक देख लेते हैं इसकी, रेड क्रॉस माँ की तरह साथ देता है बॉस। रेड क्रॉस माँ की तरह साथ देता है बॉस। अब इसमें देखो लर्न करने की जो कीवर्ड है वो कहाँ छुपा हुआ है। मैंने क्या बोला, 7 मई। अब आप इसको हिंदी में बोलो, 7 को क्या बोलोगे, 7 मई। 7 मतलब साथ, साथ का मतलब क्या है यहाँ पे, साथ। ये वर्ड, ये है आपका क्या कीवर्ड, ताकि आप क्या करो, इसको लर्न रह सके। हो जाएगा लर्न। रेड क्रॉस माँ की तरह साथ देता है बॉस। साथ, साथ का मतलब सात, 7 मई। ठीक है, नेक्स्ट इज, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है। जो फ्लिपकार्ट कंपनी है उसने अपना सीईओ किसे नियुक्त किया है, श्री वेंकट रमन को। किसे किया है, श्री वेंकट रमन को। वेंकट, ट्रिक देख लेते हैं, वेंकट आप रम पियो फिर फ्लिप मार के बन जाओ सीईओ। अब देखो क्या कीवर्ड है इसमें, वेंकट आप रम पियो। देखो वेंकट और रमन का हमने क्या ले लिया, रम, क्योंकि रमन तो पीने से रहे तो क्या पियेंगे, रम। वेंकट आप रम पियो फिर फ्लिप मार के। ठीक है, फ्लिप का मतलब पता होगा आपको, दल बदलू। फ्लिप मार के बन जाओ सीईओ। अब देखो कीवर्ड क्या है, पियो और सीईओ। हो जाएगा लन। और फ्लिप से आपको क्या याद रह जाएगा, फ्लिपकार्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य ने भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। मतलब इसमें आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट को डायरेक्ट
उनसे कोरिलेट कर सकते हो। तो कौन सी सरकार है जो भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए उन्होंने व्हाट्सएप नंबर दिया है एक, तो कौन सी सरकार है ये? त्रिपुरा की सरकार ने किया है ऐसा। ठीक है, अगर आपको कहीं लगे कि हाँ यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसकी शिकायत के लिए आप व्हाट्सएप पे उसके बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने निगाह कार्यक्रम लॉन्च करने की घोषणा की है? जो निगाह कार्यक्रम है एक, वो लॉन्च करने की घोषणा की है, किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, किसने की है? हिमाचल प्रदेश ने। ट्रिक देखते हैं इसकी, हिमाचल में करो निगाह, सरकार होगी गवाह। ठीक है, ऐसा नहीं है वहाँ पे सरकार गवाए, ये सिर्फ क्या है, आपको लर्न कराने की एक ट्रिक है। मतलब कीवर्ड्स ढूंढने हैं ना हमने, तो मैंने क्या बना दिया, हिमाचल में करो निगाह, सरकार होगी गवाह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो 29 मई तक किसने कहा था सबसे पहले कि 29 मई तक लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया जाएगा? किसने कहा था सबसे पहले? तेलंगाना ने। ठीक है, किसने कहा था? तेलंगाना ने। इसी में है सबकी उन्नति, ये है तेलंगाना की विनती। उन्नति और विनती, ठीक है, इसी में है सबकी उन्नति, ये है तेलंगाना की विनती। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।